एक साल के लंबे इंतजार के बाद में अब कोरोना वैक्सीनेशन का इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना महामारी के बीच में भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। साथ ही शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की भी यहां पर सलाह दी है। वहीं पर वैक्सीन को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। वहीं पर कोरोना का पहला टीका दिल्ली के एम्स अस्पताल के सफाई कर्मी को लगाया गया। आपको बता दें कि पहले चरण में 3 करोड़ सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं इस महीने की शुरुआत में 2 टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। तो हम आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और इसके साथ ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। तमाम राज्यों में सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर लगातार सुबह से 10:30 बजे से टीकाकरण अभियान जो है लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सफाई कर्मचारी जो है और साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर जो है लगातार वो टीका लगवा भी रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, सबसे पहले एम्स में सफाई कर्मचारी की ओर से टीका लगाया गया और तब से ही कह सकते हैं कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। तमाम बड़े लोग जो हैं उनकी ओर से भी टीका लगवाया गया है। एम्स के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भी टीका लगवाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ लोगों में जो भ्रांतियां नजर आ रही थी उसको दूर करने के लिए कह सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो खुद आगे आ रहे हैं और अपने साथियों के साथ वो भी इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं जिस बात का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि 2021 की शुरुआत हो गई है। 2020 में कोरोना ने वैसे ही जीना इतना मुहाल कर दिया था कि हर कोई ये चाह रहा था कि साल 2020 जो है वो जल्द से जल्द बीत जाए, 21 की शुरुआत हो। और शुरुआत के साथ ही ये उम्मीद कर रहे थे कि वैक्सीनेशन को भी जल्द से जल्द सरकार की ओर से परमिशन दे दी जाए। तो कह सकते हैं कि ये दोनों शुभ बातें देखने को मिली है। एक और जहां नए साल की शुरुआत हुई, तो वहीं पर नए साल की शुरुआत के साथ ही टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर फिलहाल 6 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जम्मू, भोपाल और श्रीनगर, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई। तो आप देख रहे थे किस तरीके से लगातार देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है और हर कोई बहुत उत्साहित नजर आ रहा है, एक्साइटेड है कि जल्द से जल्द ये टीकाकरण अभियान जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद में आम जन तक पहुंचता हुआ भी नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशुतोष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद धन्यवाद जी आशुतोष जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, जिस तरीके से लगातार हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आप तो खुद इस दौर से गुजरे हैं, आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में क्या कुछ परेशानी का आप लोगों को सामना करना पड़ा, किस तरीके से आपने जो मरीज वहां पर आते थे उनकी देखरेख करी है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? देखिए, हमें सौभाग्य मिला टीकाकरण करवाने का और अमेठी में मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूं और मेरा टीकाकरण करवाने से मेरा आत्मबल बढ़ा, मेरा मन विश्वास बढ़ा और अब मैं और ऊर्जा के साथ अपने मरीजों की सेवा कर सकूंगा जी। और टीकाकरण एक बहुत ही पुनीत कार्यक्रम है ये और ये बहुत ही पवित्र है। इसको सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा किसी प्रकार की अफवाहों में ना पड़े। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैंने प्रथम टीकाकरण कराया, जिससे कि आम जनमानस में किसी भी प्रकार की भ्रम ना रह जाए। यह टीका सुरक्षित है और इसको सबको लगवाना चाहिए। जिसको यह सौभाग्य मिले उसको इससे वंचित नहीं होना चाहिए। टीकाकरण करा करके अपने को स्वस्थ करना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, क्या कुछ प्रोसेस थी, एक बार वो आप हमारे दर्शकों को अगर बता पाए, किस तरीके से टीका लगाया गया, उसके बाद में कहा जा रहा था कि कुछ घंटे के लिए उन्हें रोका जाएगा, तो वो जरा आप विस्तार से अगर बता पाए।
देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम टीकाकरण के लिए था कि बिल्कुल जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, जैसे आप टीकाकरण स्थल पर जाएंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड लेकर के पुलिसकर्मी वेरीफाई करेगा और एक कोविन पोर्टल पर जो लिस्ट होगी उस लिस्ट से आपका नाम मिलाया जाएगा और अगर आपका नाम और आपकी आईडी उससे मिल जाती है तो आपको टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल के तहत पालन कराया जाएगा, मास्क लगाया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा। फिर आपको टीकाकरण स्थल पर जाएगा, वहां पर एक वेरीफायर नाम का कर्मचारी होगा, वो जो है पुनः जो है टीकाकरण की लिस्ट कोविन पोर्टल पर आपके नाम को वेरीफाई करेगा और आपकी आईडी चेक करेगा। और जब आप वहां पर इस प्रक्रिया को पार कर जाएंगे तो वैक्सीनेटर जो है आपको 0.5 ml जो है आपके हाथ में वैक्सीन लगाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद जो है वो आपको 4 संदेश देता है कि कोविड टीकाकरण के पश्चात भी आपको जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन को लगवाने के बाद जो है आप आधे घंटे तक इंतजार करेंगे और इसके पश्चात जो है कि अगली तारीख आपकी टीकाकरण की जो है 15 फरवरी होगी और टीका लगवाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अपना उसने जो टीकाकर्मी था उसने अपना नंबर हमें दिया कि अगर कोई दिक्कत होती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात जब मैं टीकाकरण करने के पश्चात जो है ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया था, वहां पर समुचित व्यवस्था थी, वहां पर आधे घंटे हमको रोका गया, वहां पर चिकित्सक भी थे और जो है समाज के जो है अग्रणी तरह के व्यक्ति थे जो पूरी तरह से सबको मोटिवेट कर रहे थे और सामने ही अगर कोई दुष्प्रभाव होता तो उसके मैनेज करने के लिए डॉक्टरों की टीम थी। आधे घंटे रहने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर निकला और मैं अब इस समय जो है अपने जनपद में जहां पर अन्य टीकाकरण स्थल है उनका सर्वेक्षण करने, निरीक्षण करने, उनकी निगरानी के लिए निकल चुका हूं। जी बिल्कुल आशुतोष जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें बताई है। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा कि वाकई किस तरीके से जो ये अभियान शुरुआत किया गया है, इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। जी आशुतोष जी, मैं आपसे 2-3 सवाल लेना चाहूंगी। की खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है तो उसको देखकर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष को, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से क्या कुछ प्रोसेस रहती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जो भ्रम की स्थितियां फैली हुई है, जिन लोगों को काफ़ी डर लग रहा था कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या किसी तरह का कोई डर जिनके मन में बैठा हुआ था कि कहीं हम और बीमार ना हो जाए, कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए, तो उन सबको नकारते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने खुद टीका लगवाया है और बताया कि जो भी भ्रांतियां हैं इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि टीकाकरण लगवाने के बाद इस तरह का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको बता दें देश भर में सुबह से ही लगभग 10:30 बजे से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है और तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।